दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली वासी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, आपने क्या झटके महसूस किए थे? हम तो सो रहे साहब, तो पता नहीं की होया। अच्छा, सीधी बात करते हैं। लेकिन सुबह जब उठे थोड़े थोड़े हो एक बार ही आया झटका जरूर। अभी ओले थोड़ा बार निकल के बाहर खड़े हो गए थी, जिदा वहाँ आके खड़े हो गए थे। अच्छा, अभी अंदर रहे नहीं, बाहर ही आ गए सारे जने बाहर आ गए। हाँ, तो आपने सर झटके महसूस किए? भूकंप महसूस किया है। वो 2 बजे रात लगभग आया था। शाखा में आए थे मिस्टर भगवती प्रसाद, वो बता रहे थे सुबह भूकंप आया है और बड़ा जो है तीव्र खिड़की उड़की हिलने लगी और उसके बाद जो है बड़ी डर लगी, तो हम लोग भाग गए बाहर आ गए। हाँ। आपसे पूछूंगा सर, क्या आपने झटके महसूस किए थे? हम तो रात को सो रहे थे, हमें महसूस नहीं हुआ। सुबह जब जानकारी मिली तो बहुत घबराहट हुई। अच्छा, कि इतनी तीव्रता का भूकंप और इतना विनाश नेपाल में जैसे हुआ। और हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जमुना के किनारे है, तो कभी भी यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सुबह उठे जब सुना तो दहशत एकदम पैदा हो गई। बहुत दहशत हुई, सवेरे बहुत घबराहट हुई। सर, आपने महसूस किए थे रात को? नहीं, सो रहे थे उस टाइम? सो रहे थे। सुबह ही आगे महसूस हुआ, मुझे घबराहट हुई और वो बहुत ज्यादा। आपने महसूस किया सर? हाँ, रात को पता चला कि थोड़ा सा हिला तो हमने उठ गए, परंतु इससे घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। इसके बारे में सरकार को टाइम टू टाइम अपने प्रोग्राम करते रहना चाहिए, लोगों को जागृत करते रहना चाहिए कि भूकंप आए तो उस टाइम क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बारे में सबको जागृत करने की जरूरत है, और ख़ास तौर से ऐसी कॉलोनियों में जहां मकान के साथ मकान मिले हुए हैं और टाइट गलियां हैं और वहां पर तो बहुत ही डर लगता है, तो दहशत सी फैल जाती है। तो इसके बारे में सरकार को कुछ विचार करना चाहिए। आपने जब महसूस किया उसके बाद आपने क्या किया था? हम वहां से नीचे उतर गए और नीचे उतर के इकट्ठे हो गए थोड़े से, फिर उसके बाद खत्म। थोड़ी देर के लिए आया बस। कितनी देर तक इंतजार करना? मुश्किल से 5-7 मिनट रुके। हाँ, उसके बाद चले। उसके बाद मैम, आपने झटके महसूस किए भूकंप के? हाँ बिल्कुल, हम लेटे हुए थे, मैं और मेरी बेटी। थोड़ा तबीयत मेरा खराब था तो इसलिए नींद नहीं आ पा रही थी। तो जैसे ही वाइब्रेशन हुई, बेड ना ऐसे भूकंप जैसे होता ना, वाइब्रेशन सी हुई उसमें, तो मैंने कहा मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो शायद ऐसा हो रहा होगा। फिर उसके बाद में फिर लगातार हुआ ना, काफी टाइम तक हुआ। तो फिर मैंने अपनी बेटी को डांट रही, मैंने कहा क्या है बिस्तर हिला रही हो, क्या है हिल क्यों रही हो? तो कहती मम्मी मैं तो नहीं हिल रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर मैंने उसकी तरफ पलटा, तो मैंने कहा तो लेटी हुई है आराम से। फिर मैंने बोला चल भूकंप आया, फटाफट भागो। फिर हमने ना फट से फोन भी मिलाया लोगों को ना, एकदम से फटाफट लो। जब देखा तो बाहर गली में सारे के सारे लोग आ गए थे। काफी लोग खड़े हो गए थे। मतलब एक डर वाला सीन हो गया था कि भाई देखो एक्चुअली में क्या है कि 5% 7, उस समय तो हमें नहीं मालूम कि 5% 7 है, लेकिन हमें लगा कि कुछ बड़ा ना हो जाए, क्योंकि कई बार हमने सुने हैं कि ऐसे भूकंप आए हैं, बिल्डिंगें गिर गई हैं, बहुत नुकसान हुआ है, तो वो एक दहशत वाली चीजें आने लग जाती हैं। तो एकदम से बाहर निकल गए। फिर हमने लोगों को बोला कि भाई सड़कों पे, मतलब एकदम सड़क पे भीड़ करना भी जरूरी नहीं, मतलब मत करो, क्योंकि बिल्डिंगें ऊंची हैं, यहाँ भी खतरा है। तो चौखट के नीचे या क्या नाम जो कॉर्नर है उधर, वहां पे तो हम लोग काफी देर तक, मतलब लगभग आप बताओ आधा पौना घंटे हम लोग खड़े रहे। मतलब अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि भूकंप जब आता है ना तो वापस अपनी जगह लेते हैं। तो उसी समय तो हम लोग वहां बाहर ही रहे, उसके बाद में हम लोग अंदर गए। तो एक दहशत का माहौल पूरी गली में हो गया। काफी दिनों बाद दिल्ली में इस तरह से भूकंप आया, काफी समय बाद आया है भूकंप, मतलब ये चीज। लेकिन ना दहशत रहती है, क्योंकि ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि चलो दिल्ली में मेन सेंटर पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर कभी सेंटर पॉइंट अगर दिल्ली का हुआ, तो जैसा कि जमुना के किनारे है, दलदली है, रेतीला है हमारा जो शहर जो बसा हुआ है, तो इस सेंटर पॉइंट पे हुआ तो यहाँ पे तो फिर बहुत खतरे वाली सर महसूस किया था जब रात को मेरे को महसूस हुआ। तो फ्लैट वाले जो 10 फ्लैट हैं हमारे, तो उन वो सब नीचे उतर गए और हमें भी जब उन्होंने बोला बाहर चलो, हम लोग सब इकट्ठे होकर बाहर आ गए। पार्किंग है वहाँ हम खड़े हो गए। खुला एरिया जो है आपका? हाँ, हमारा एरिया पार्किंग खुली है, वहाँ पहुँच गए। लेकिन दहशत इतनी हो गई तो हम अंदर जा नहीं पा रहे थे घर में, ये सोच के बस सब जाएं तो हम सारे जब जाएंगे। ये सता रहा होगा कि वापस गए तो दोबारा ना आ जाए, इसलिए वह डर के मारे रात को नींद भी नहीं आई। अच्छा, इसी से दोबारा ना आ जाए। अब टीवी खोल के देखा, जब हमें ये सेटिस्फाई हुए कि अब इस टाइम भूकंप का झटके नहीं लगेंगे, अब जो आना था चला गया। तो ये उत्तराखंड में ज्यादा असर हुआ। जैसे मैं उठा सुबह, रात को बाथरूम के लिए उठते उठा तो देखा तो हल्का तो फैन भी हिल रहा था, पंखा भी हिल रहा था। तो हम डर के मारे, ऊपर से आवाज, बाहर से आवाज बहुत तेज आई, सामने इधर फ्लैट बने हुए हैं, तो सारे नीचे उतर गए।
और हाई राइज बिल्डिंगों पे ज्यादा डर लगता है लोगों को, तो ये बताते हैं कि वहाँ पे ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं, डर लगता है लोगों को। डर लगता है लोगों को एक पता लगने के बाद डर का महसूस ऐसा हो जाता है कि वो बीवी बच्चे लेके कहाँ जाएं। भाई आदमी तो चला जाएगा और लेकिन बच्चे सो रहे हैं, उनको गोदी में उठा के कैसे ले आ जाएगा। तो लेकिन हिम्मत करी लोगों ने, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करी है। तो कितनी बड़ी बिल्डिंग है आपकी? 10 फ्लैट है, 5 मंजिल है। 5 मंजिला इमारत में रहते हैं सर। सर आपसे पूछूंगा, आपने महसूस किए थे झटके जब आए? नहीं, मैं सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे निकला तो मुझे पता लगा, तो तब मुझे बहुत दहशत हुई है। मैं फिर न्यूज़ देखी तो फिर तो और भी ज़्यादा घबराहट हुई कि क्या है आपके है। तब एकदम बड़ा डर का माहौल, क्योंकि लटूर के या जो दूसरे भूकंप के बारे में सुना था तो वो याद आ गए और मतलब काफी घबराहट जो पहले सुना था उसके वो आपके जहन में घूमने लगे? हमारे जहन में घूमने लगे और मैं कहा भाई भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। मतलब आपके जहन में क्या आपने भूकंप के झटके महसूस किए? सर मैं भूकंप के झटके इस तरह नहीं महसूस किया, लेकिन मैं ये रखता हूँ कि अलार्म आप रेड अलर्ट अपने को बना कर रखता हूँ। मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। अच्छा। और लेकिन 2020 में 11 अप्रैल से लेकर के 100 दिन के भीतर 18 भूकंप आए थे। उस तरह से मैं अपने आप को बना कर रखा हूँ, कहीं दहशत फैल ना जाए। सुना तो डर पैदा हुआ आपके जहन में? डर तो है, लेकिन अभ्यस्त हो गए हम। लेकिन ये चाहता रहता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई भूकंप से बचने के लिए कोई ऐसा जगह चुने या हेलमेट की तरह प्रयोग करें अपने आप को, कोई ऐसी मोटी चीज कर लें कि अपना सिर बच जाए। सिर्फ बच जाएगा तो ये दिल्ली वासी है जिन्होंने भूकंप के झटके जो हैं वो रात को महसूस किए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुबह इस बात की जानकारी मिली कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए थे, जिसके सुनने के बाद उनके अंदर कहीं ना कहीं दहशत पैदा हुई, क्योंकि उनके अंदर पुरानी चीजें जो उन्होंने सुनी है वो सामने आने लगी, जिसके चलते उन्हें डर पैदा हुआ। तो साफ है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए, उसको देखते हुए दिल्ली वासी सड़कों पर निकले आए, खुले मैदान इलाके में आ गए, पार्क में आ गए और वहां पर जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। काफी देर के इंतजार के बाद फिर लोग अपने घरों के अंदर वापस लौटे। मुनीष के साथ विवेक शर्मा। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।